हाँ जी भाई। जोकर ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। जोकर ने अपनी 15 अनाउंस कर दी है। दुनिया हिल गई है। अब जरा एक बार प्लीज साइलेंस रख के जोकर की 15 देख लीजिए। देख लिया ना आपने? ये जोकर की वर्ल्ड कप स्क्वाड है। जोकर की वर्ल्ड कप स्क्वाड में कृणाल पांड्या, हर्षित राणा और मयंक यादव हैं। अरे, आप लोगों को समझ में नहीं आता ना। आपको कहाँ क्रिकेट देखना आता है? आपको समझ नहीं आता। बाकी एक्सपर्ट तो बेवकूफ हैं। कृणाल पांड्या की जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है इस आईपीएल में, आपको नहीं दिखेगी ना? एक जोकर को दिख सकती है। आपको इस जोकर की जितनी नॉलेज है क्या? जैसे राखी सावंत है ना फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ हाँ, जो कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है। ये जोकर भी बस उसी कैटेगरी का है। इसको कुछ ऐसी टीम बोलनी थी। इसको कोई मतलब नहीं है कि वो टीम सिलेक्ट होती है कि नहीं होती है। इस जोकर को बस कुछ ऐसा बोलना है जो बाकियों से अलग हो, ताकि लोग सोचे कि अरे ये तो बहुत अलग सोचता है। इस गधे को मालूम है कि ये सिलेक्शन होगी नहीं, लेकिन इसको ये बस चाहिए कि इसकी टीम की चर्चा हो। और ये अपने कुछ उल्टे सीधे लॉजिक देगा इसको जस्टिफाई करने के लिए। अब मैं पहले इसी चीज के बारे में बात करता हूं। अक्षर पटेल और कृणाल पांड्या, इसमें से आप किसको लेंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड? 10 में से 9, शायद 100 में से 99, शायद 1000 में से 950 लोग अक्षर पटेल बोलेंगे। और ऐसे नहीं बोलेंगे कि बस बिकॉज ऑफ रेप्यूटेशन। कृणाल पांड्या ने ऐसा क्या किया इस आईपीएल में जो कि उसे वर्ल्ड कप में ले जाया जाए, जो अक्षर पटेल ने ना किया हो। अक्षर पटेल ने रिसेंटली एक 66 की इनिंग्स खेली। बॉलिंग वाइज अक्षर पटेल, हाँ, हालांकि उनकी फॉर्म में डिप आया है, मगर स्टिल कृणाल पांड्या से वो वे वे अहेड है। कृणाल पांड्या को अगर टीम में सिलेक्शन होना था, तो वो अगर शिवम दुबे जैसी कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते, या मे बी इवन रियान पराग जैसी कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते, तो बात समझ में आती। कृणाल पांड्या बस एक एवरेज ऑर्डिनरी बॉलिंग और एक एवरेज ऑर्डिनरी नंबर 7 बैटिंग करते आ रहे हैं। एक आध मैच में कुछ छोटी मोटी बैटिंग कंट्रीब्यूशन की हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो टीम में सिलेक्ट हो। मगर इसने उसका नाम लिया है जानबूझकर, ताकि इसे थोड़ी लाइमलाइट मिल सके। अब मैं बात करता हूं कृणाल पांड्या के अलावा इसके बॉलिंग सिलेक्शन की। मोहित यादव एक एक्स फैक्टर प्लेयर थे जिनकी सबने तारीफ की थी। हम सब सोच रहे थे कि क्या ये इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में होंगे, क्योंकि 150 प्लस कंसिस्टेंटली बॉलिंग करने वाले इंडिया में बॉलर्स बहुत रेयर हैं। मगर मयंक यादव सिर्फ 2 मैच खेल के तीसरे मैच में 1 ओवर फेंक के इंजर्ड हो गए। अब वर्ल्ड कप में अगर ये बॉलर पाकिस्तान के खिलाफ 1 ओवर फेंक के इंजर्ड हो जाए, या सेमीफाइनल में ये 1 ओवर फेंक के इंजर्ड हो जाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, आप क्या करेंगे? आप ऐसे प्लेयर को क्या ले जा सकते हैं जो अपनी फिटनेस 2 मैच से ज्यादा रख नहीं पाया? पिछला पूरा आईपीएल इसने फिटनेस की वजह से मिस किया, और इस आईपीएल में 2 मैच खेल के ये इंजर्ड हो गया। अगर इसने पूरा आईपीएल कंसिस्टेंटली खेला होता, या इसकी इंजरी ऐसी होती कि 1-2 मैच के बाद ये वापस फिट होके आ गया, तो समझ में आता। सिर्फ 2 आईपीएल के मैचेस के बेसिस पे क्या आप इसको वर्ल्ड कप में ले जाएंगे? हर्षित राणा, उनने शायद ठीक ठाक बॉलिंग की है, मगर वर्ल्ड कप में हर्षित राणा ने जाने लायक परफॉर्मेंस की है। इन दोनों में से किसी एक को शायद आप एक्स फैक्टर बॉलर के नाम पे ले जाएं, लेकिन क्या ये दोनों के दोनों वर्ल्ड कप में जाएंगे? उसके अलावा इसने 2 और फास्ट बॉलर अनाउंस किए हैं, आवेश खान और मोहम्मद सिराज। तो इंडिया वर्ल्ड कप जो है, सिराज, आवेश खान, हर्षित राणा, मयंक यादव, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगी। इसका क्या कर सकते हैं? अब आते हैं इसकी जो टीम में तीसरी हरकत है। 4 विकेट कीपर्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। संजू सैमसन, ईशान किशन, ऋषभ पंत और केएल राहुल। ये डिस्कशन चले कि इन 4 में से कौन 2 सेलेक्ट हो सकते हैं। ईशान किशन और केएल राहुल बैकअप ओपनर्स का भी काम करते हैं। ऋषभ पंत और संजू सैमसन नंबर 4 के स्पॉट के लिए फिक्स्ड है, क्योंकि नंबर 3 इंडियन टीम में सूर्य कुमार यादव के लिए रिजर्व्ड है, जो कि होना भी चाहिए। वो नंबर 1 टी20 प्लेयर है। इस आईपीएल में उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस की है डजेंट मैटर। तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत फिलहाल ये दोनों बढ़िया जा रहे हैं, मगर मे बी केएल राहुल मे गेट द नॉड ओवर संजू सैमसन। मगर इस भाई ने क्या किया है,
कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत तो है ही है, इसने एज अ प्योर बैटर केएल राहुल को प्रायोरिटाइज किया है ओवर विराट कोहली। अब अगर केएल राहुल एज अ विकेट कीपर स्कोर्स ओवर संजू सैमसन इट्स फाइन, मगर विराट कोहली और केएल राहुल एज अ प्योर बैटर अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो एनी डे विराट कोहली विल स्कोर ओवर केएल राहुल, प्योरली प्योरली बिकॉज विराट कोहली ने इंडिया के लिए 5 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, 12, 14, 16, 21, 22। इस 5 में से 4 टूर्नामेंट में वो इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर रहा है और 3 में वो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर रहा है। 2 बार वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। अगर मैं सिर्फ 2022 जो पिछला वर्ल्ड कप था उसकी बात करूं तो विराट कोहली टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर था, पाकिस्तान के खिलाफ सिंगल हैंडेडली मैच जिताए थे और भी कई 50+ स्कोर्स बनाए थे। केएल राहुल ने कौन सा एक मैच जिताया था मुझे जरा बताएं। नहीं नहीं बोले हैं, नहीं, इस आईपीएल की बात करते हैं, दोनों ओपनिंग कर रहे हैं। विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर है और विराट कोहली की स्ट्राइक रेट भी ठीक है। हाँ, हालांकि उनकी पिछली इनिंग्स में मैंने कहा था कि वो एक टेस्ट नॉक है, जो कि है, और विराट कोहली को यह समझना पड़ेगा कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है हर मैच में 20 ओवर तक जाने की। अगर वो पहले 5-6 ओवर तक मोमेंटम रख पाते हैं तो 7वें 8वें 10वें ओवर में अगर वो डिसमिस भी हो जाते हैं तो इट्स इनफ। एज एन ओपनर वो प्लेटफॉर्म दे चुके हैं। इंडियन टीम बैट्स डीप, हर मैच में उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अर्ली विकेट गिर जाए तो वो इस तरीके की इनिंग्स खेल सकते हैं, लेकिन अगर विकेट्स इन हैंड है तो ऐसी इनिंग्स नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन केएल राहुल भी तो ऐसी इनिंग्स खेलते रहते हैं। तो अगर इन दोनों में सिमिलर बैट्समैन में चूज करना है तो विराट कोहली इज अ मच मच स्ट्रॉन्गर रिकॉर्ड, प्रूवन रिकॉर्ड इंटरनेशनली इवन इन दिस आईपीएल। केएल राहुल को विराट कोहली के ऊपर एज अ प्योर बैट्समैन आप क्यों चूज करेंगे? अगर विराट कोहली केएल राहुल दोनों सिलेक्ट होते हैं तो केएल राहुल इज ओनली सिलेक्टेड इन स्पाइट ऑफ संजू सैमसन। मगर इसने जानबूझकर ऐसा कुछ अनाउंस किया है जिससे कि ये लाइमलाइट में रहे कि इसने 4 में से 3 विकेट कीपर सिलेक्ट किए हैं विराट कोहली को ड्रॉप करके। तो ये इस किस्म की बेवकूफियां करता रहता है। कृणाल पांड्या का नाम लेना, हर्षित राणा और उसका नाम लेना, हर्षदीप का नाम नहीं लेना जिसके ऑलमोस्ट 50 T20 इंटरनेशनल्स हैं, जो पिछले वर्ल्ड कप में भी खेल चुका है, फॉर्म वाइज है। अब मैं यहां पर आपको ये बता दूं कि कोई भी एक्सपर्ट जब अपनी 15 अनाउंस करता है तो वो 15 एक रैंडम नहीं है। मैं और आप अपने घरों में बैठ के कोई भी टीम अनाउंस कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, धोनी को वापस ले आओ, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। डजेंट मैटर। जब आप एक एक्सपर्ट हैं, जब आप स्टार स्पोर्ट्स और बड़े बड़े चैनलों के लिए जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप अपने आप को वो एक्सपर्ट मानते हैं जिसको दुनिया सुनती है, तो आपकी 15 ऐसी होनी चाहिए जो बीसीसीआई के अनाउंस्ड 15 के क्लोजेस्ट मैच हो। आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं मैटर करती, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुंबई इंडियंस की पूरी टीम ले लो और वो जो 4 ओवरसीज है उसकी जगह 4 प्लेयर फिट कर दो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे कि जितने आईपीएल के यंगस्टर्स हैं, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इन सबको लेके वर्ल्ड कप में चले जाओ, आप जीत जाओगे। ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल अलग है। अभी पाकिस्तान की पीएसएल में आप देख लें, पीएसएल के टॉप परफॉर्मर्स को वो टीम में ले आए हैं जस्ट बिकॉज उनको लगा कि पीएसएल के टॉप परफॉर्मर्स अगर उनकी टीम में होंगे तो वर्ल्ड कप में फायदा होगा। क्या हुआ? उस्मान खान जो पीएसएल के 90+ एवरेज से खेल रहे थे, 150+ स्ट्राइक रेट से, 4 मैचेस होम में न्यूजीलैंड की सी टीम के खिलाफ खेले और उनका हाईएस्ट स्कोर है 20 रन। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जिन्हें रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया पीएसएल परफॉर्मेंस पे, क्या किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आके? लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है। रियान पराग, अभिषेक शर्मा जो भी ये कर रहे हैं, इनको पहले कुछ इंटरनेशनल मैचेस खेलने होंगे, इंटरनेशनल स्टेज पे अपने आप को समझना होगा, परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी आप बड़े टूर्नामेंट्स और इंडियन टीम में रेगुलरली खेल सकते हो। प्योरली एज ऑन द बेसिस ऑफ लीग आप नहीं खेल सकते। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में बहुत कंसिस्टेंटली बहुत परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन जब उनको टीम में लाया गया, कुछ मैचेस खिला के 2021 का वर्ल्ड कप खिलाया गया, तो 2021 के वर्ल्ड कप में क्या किया था सूर्य कुमार यादव ने? कुछ नहीं। लेकिन जैसे वो इंडियन टीम में रेगुलरली खेलते रहे, इंटरनेशनल्स खेलते रहे, एक्सपोजर मिलता रहा, तो धीरे 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 वो इवॉल्व हुए। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट लीग क्रिकेट से अलग है। आप लीग क्रिकेट के बेसिस पे किसी को इंडियन टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं ले जा सकते। ऐसा काम किसी एमिएचर का हो सकता है, लेकिन मंजरेकर तो एक्सपर्ट है।
उनकी 15 मेंबर स्क्वाड ऐसी होनी चाहिए कि शायद एक या दो प्लेसेस को छोड़ के उनके मैक्सिमम मैचेस होने चाहिए। 13 प्लेयर्स 15 में से उनके मैच होने चाहिए। अगर 11 या 12 होते हैं तो वो तो हम में से कोई भी अनाउंस कर सकता है। एज एन एक्सपर्ट आपके 15 में से 15 मैच होने चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट 13 या 14 मैच होने चाहिए, तो आप कहेंगे कि यस, एज एन एक्सपर्ट आपने जो टीम अनाउंस की, इंडियन टीम भी वही अनाउंस हुई। आपकी टीम में मैं क्लियरली कह देता हूं कि एट बेस्ट द रिजल्ट विच यू विल गेट इज 12। 12 से ऊपर मांजरे करके नहीं हो सकते, मे बी 11 या 10 हो। तो ऐसा एक्सपर्ट एक जोकर है, ठीक है। अब यहां मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक 15 मेंबर स्क्वाड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या संजय मांजरेकर और मेरे में ज्यादा मैचेस किसके आते हैं। अगर मेरे से आप बोलेंगे तो मैं फिर भी कहूंगा कि फास्ट बॉलिंग यूनिट में सिराज इसलिए सेलेक्ट हो जाएगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईपीएल, मगर उनकी जो प्रीवियस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, प्लस मोहम्मद शमी की इंजरी, इट्स अ बिग रीजन। फिलहाल आईपीएल में इंडिया का कोई भी फास्ट बॉलर उस लेवल का नहीं दिख रहा है जो जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट कर सके। अर्शदीप सिंह जो इंडिया के लिए पिछला वर्ल्ड कप खेले थे और कंसिस्टेंटली इंडियन टीम में रहे हैं, वो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। मगर सिराज और अर्शदीप की फिलहाल एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर एक प्रायोरिटी बनती दिख रही है। अगर इंडियन टीम को थोड़ी सी ब्रेवरी दिखानी है, आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही अगर किसी प्लेयर को सिलेक्ट करना है, आई वुड स्टिल से कि संदीप शर्मा हैज बाय फार लुक द सेकंड बेस्ट इंडियन बॉलर आफ्टर जसप्रीत बुमराह, पेस बॉलिंग दैट इज। अगर इंडिया ये रिस्क लेने को रेडी है तो संदीप शर्मा कैन बी अ ग्रेट ग्रेट सिलेक्शन। इंडिया ने 2016 में आशीष नेहरा को इसी तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ आईपीएल के बेसिस पे टीम में लाया था और आशीष नेहरा बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था उन्होंने इस आईपीएल में। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स संदीप शर्मा को इतना नहीं है, लेकिन वो पिछले 12-13 सालों से कंसिस्टेंटली आईपीएल खेलते आ रहे हैं और इस वक्त वो बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। उनकी स्पीड भी सही है, स्विंग सही है, वो न्यू बॉल और ओल्ड बॉल दोनों से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब ये इंडिया की सिलेक्शन, मेरे ख्याल से ये 4 फास्ट बॉलर्स इंडिया के बनते हैं। इसमें ऑफ कोर्स आवेश खान को भी एक छोटा सा चांस है, क्योंकि आवेश खान इंडिया के लिए कुछ 10-12 टी20 मैचेस खेल चुके हैं। मगर इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि इंडियन की फास्ट बॉलिंग यूनिट में कोई और चेंजेस हैं। अक्षर पटेल इंस्टेड ऑफ कृणाल पांड्या इन दिस स्क्वाड। अक्षर पटेल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। कृणाल पांड्या से मच मच बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने इस आईपीएल में भी दी है और ओवरऑल इंटरनेशनली भी दी है। विराट कोहली डायरेक्टली वॉक्स इनटू दिस स्क्वाड। अब केएल राहुल और संजू सैमसन के बीच सेलेक्टर्स को चॉइस करनी है, एंड आई वुड एनी डे गो फॉर संजू सैमसन, क्योंकि केएल राहुल को हम बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट में ट्राई कर चुके हैं और केएल राहुल बड़े स्टेज पे हमेशा नर्वस दिखे हैं, इन डाउट दिखे हैं, और कभी भी उन्होंने वो इनिंग्स नहीं खेली है किसी बड़े मैच में जो इंडिया को मैच जिता सके। उनकी कंट्रीब्यूशन बिट्स एंड पीसेस में रही है और मेरे ख्याल से इसी स्क्वाड को लेके इंडिया कई वर्ल्ड कप्स में उतरी है और सक्सेसफुल नहीं रही है। मेरे ख्याल से इंडिया हैज टू टेक दैट रिस्क। वैसे भी ऋषभ पंत अगर टीम में है तो ये केएल राहुल हो या संजू सैमसन हो, मोस्ट लाइकली वो बेंच पर ही बैठेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत विल डेफिनेटली प्ले। वो इस वक्त बिल्कुल शेप में नजर आ रहे हैं, उनकी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी रही है, वो टॉप 5 रन स्कोरर्स में है विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, और कंसिस्टेंटली वो मिडिल ओवर्स में अटैक कर रहे हैं। एक आधा इनिंग्स आप इग्नोर कर सकते हैं, वो विराट कोहली की हो या किसी की हो, क्योंकि वो हर प्लेयर की रही है। इवन सूर्य कुमार यादव की आईपीएल में कुछ मैचेस खराब रहे हैं, रोहित शर्मा के रहे, मगर when I speak about proving like if somebody has proven themselves internationally, they always get priority। तो विराट कोहली, ऋषभ पंत, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो ये मेरी पर्सनल 15 मेंबर स्क्वाड है। यशस्वी जायसवाल ने एक सेंचुरी बनाई है, मगर यशस्वी जायसवाल कंसिस्टेंटली नहीं प्रूव किया उन्होंने। तो मेरी 15 मेंबर स्क्वाड में मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को रखूंगा, सूर्य कुमार यादव होंगे, और मैं शिवम दुबे, रिंकू सिंह, इनको प्रेफर करूंगा मिडिल ओवर्स में अलोंग विथ ऋषभ पंत। मैं ऑल्सो यहाँ पर एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि शायद शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से किसी एक की ही सिलेक्शन हो पाए।
अब रिंकू सिंह इस आईपीएल में इतने नहीं सक्सेसफुल रहे हैं, मगर रिंकू सिंह की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और शिवम दुबे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों या इन दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन जरूर होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या को इन्होंने टीम के बाहर रहा है लेकिन रखा है, लेकिन हार्दिक पांड्या बैलेंस के लिए जरूरी है। तो मे बी हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करना एक बड़ा डिसीजन होगा। हालांकि इस वक्त मुझे अभी वो सही डिसीजन लग रहा है, लेकिन क्या ये वो लेंगे या नहीं लेंगे, ये अजीत अगरकर और रोहित शर्मा का डिसीजन होगा। स्पिन डिपार्टमेंट में चहल और कुलदीप सही है, क्योंकि रवि बिश्नोई हालांकि नंबर 1 टी20 बॉलर बने थे, मगर फिलहाल वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। तो इस बेसिस पे मेरी ये 15 मेंबर स्क्वाड है। अब देखते हैं कि रिंकू सिंह शिवम दुबे में से दोनों सेलेक्ट होते हैं या कोई एक सेलेक्ट होता है। अक्षर पटेल का सेलेक्ट होना तय है। और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में अर्शदीप और सिराज में से किसी एक का सिलेक्शन करके अगर ये संदीप शर्मा को अकोमोडेट करते हैं तो दैट विल बी अ वेरी ब्रेव मूव। लेकिन अब ये हमें पता चलेगा कल, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त दिल्ली में अजीत अगरकर और रोहित शर्मा की मीटिंग चल रही है। जैसे ही इंडियन टीम अनाउंस होगी एक वीडियो आएगा उसके ऊपर। कीप वॉचिंग गाइस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू।